शांति। आज की तारीख है 11 सितंबर 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 8 अप्रैल 1992। मुरली का सार, ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना? तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। इसीलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना? आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप आदि रचना में और अन्य धर्म आत्माओं की, माना धर्म आत्माओं की रचना में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकले हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो। और सभी धर्म आप तना से निकले हैं। तो कितनी विशेष बात है कि आप ब्राह्मण रूप में जड़ में हो और देवता स्वरूप में तना में हो। वृक्ष दिखाई दे रहा है। और बाकी सब धर्म की आत्माएं आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उनों का इनडायरेक्ट संबंध है। आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्म संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वे सभी अपने को क्रिश्चियंस, बौद्धि, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियंस कहलाएंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियंस हैं, यही जानते हैं। वे सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के। तो दोनों का कंट्रास्ट देख लो। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो? परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। आप अभी डायरेक्ट याद करते हो ना, और भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। हो गया ना इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वरम है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना।
क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। पहचान नहीं होती फिर भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। क्लियर हुआ? अन्य धर्म की आत्माएं भी इनडायरेक्ट हैं और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंट्रास्ट समझाया जा रहा है कि डायरेक्ट अभी आप बाप की रचना हो, वहां पे इनडायरेक्ट है। माना धर्म पिताएं हैं, फिर भी वो परमात्मा को याद करेंगे लेकिन इनडायरेक्ट है। भक्ति में भी अगर शिव को भी याद करेंगे तो साथ में शंकर को भी याद करेंगे तो भी इनडायरेक्ट है। बहुत वंडरफुल है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं। अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। माना आप स्टार्टिंग में डायरेक्ट भक्त बनते हो, तो धीरे 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 क्या होता है, इनडायरेक्ट शुरू होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझते हो? तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। क्या समझे? आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, सतयुग और त्रेता, और उन्हों को जो जीवन मुक्ति मिलती है वो आधे कल्प के अंदर ही मिलती है, द्वापर और कलयुग। क्लियर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वह भी द्वापर से आने वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। माना आपकी जीवन मुक्ति जब समय में, जब चक्र में गोल्डन समय है तभी आपको गोल्डन एज की प्राप्ति होती है। जब सिल्वर है तो सिल्वर की प्राप्ति होती है। माना चक्र के साथ साथ आपको ये सभी अनुभूतियां होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ? अंतर हुआ। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं, है ना। आए वो लेट हैं तो थोड़े समय के लिए वो सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। क्लियर? इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है? परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए? सदा एक रस रहना चाहिए ना। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? ये चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? ये चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता है या ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो?
ऐसा नहीं कहते हो सदा नशा रहता है, ऐसा नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। आज की मुरली को ना बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है और अभी तो सुनना शुरू हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की परिभाषा को अगर नहीं समझोगे तो आपको अपने जीवन का आनंद नहीं आने वाला है, आपको ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं आने वाला है। अभी आप डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो, इनडायरेक्ट में क्या है, और धर्म आत्माएं हैं। इस समय आप डायरेक्ट हो, भक्त भी भगवान कह रहे हैं कि वो भी इनडायरेक्ट हैं, पर आप डायरेक्ट हो। तो समझो इस पॉइंट को, अगर आपको समझ में आ गया तो ही नशा चढ़ेगा, वरना नशा नहीं चढ़ेगा। तो स्टेजेस पे भी बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर क्या होता है, ध्यान से समझना। जब गोल्डन एज है तो गोल्डन समय है, ये आपके साथ है जब आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना बनते हो। लेकिन बाकी सब आत्माओं के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो द्वापर में आते हैं तो थोड़े समय के लिए गोल्डन समय देखेंगे, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा होगा तो वो थोड़े समय की स्थिति होगी उस तरह की। तो आप समझिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं, बहुत गहरे भी हैं और गुह्य भी हैं और समझदार बनने के लिए बहुत सही हैं। अगर आप अपनी समझदारी लाना चाहते हो अपने अंदर, कि आप सोचते हो कि हम समझदार बने, तो बहुत सही है, तो ध्यान देना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है इतना नशा। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है, परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए, सदा एक रस रहना चाहिए ना। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे, सदा नशा रहता है ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। क्या आपको सदा नशा रहता है? रहता है। आप कहते हो रहना चाहिए, पर रहता नहीं है, ऐसा कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, संपूर्णता की निशानी नहीं है ये। संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से यह निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए बताओ, कितने वर्ष चाहिए आपको, कि जब आप ये बोलें कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए पूछता है, कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज्यादा व कम चाहिए? क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? ये जो आपके चाहिए चाहिए का गीत है, ये कितने समय का है? कितने समय का है?
गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना, तो आप बताओ आपका गीत कितने समय का चलेगा? जो वो गीत बजता है उसका भी टाइम है 3 मिनट 5 मिनट। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं करेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट माना फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है। लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो औरों को नहीं हो तो भी अर्थार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता। इसका कारण क्या है? कारण है सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि वन प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि माना स्वच्छ बुद्धि वन प्लान नहीं बनाते हो। बुद्धि की स्वच्छता नहीं है। प्लान बनाते हो तो स्वच्छ बुद्धि वन प्लान नहीं बनाते हो। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। इसीलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। माना जो भी आप प्लान सोचते हो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि निर्माणता खत्म हो जाती है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव, निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसीलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है। कोई भी सेवा का प्लान बनाओ तो पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में
अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। माना प्लेन बुद्धि होकर प्लान नहीं बनाते हो, माना स्वच्छ बुद्धि होकर प्लान नहीं बनाते हो। अब नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय फिर अगर बुद्धि के अंदर आपने अयथार्थ भाव मिक्स कर दिया, वो किचड़ा डाल दिया, तो फिर सेवा के प्लान तो बना रहे हो पर पत्थर भी साथ में जड़ रहे हो, रतन तो जड़ ही नहीं रहे। पॉइंट क्लियर हुआ कि प्लान बड़े अच्छे हैं पर बुद्धि प्लेन नहीं है। प्लेन बुद्धि माना स्वच्छ नहीं है बुद्धि, उसमें किचड़ा भरा हुआ है कोई ना कोई बात का। इसीलिए जो सेवा भी करते हो उसमें सफलता नहीं मिलती। सुन रहे हो? तो रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं, रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जोड़ेंगे और एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में 9 रियल हो, माना 9 रियल चीजें हो और एक आर्टिफिशियल, तो वैल्यू क्या होगी? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 9 माना 9 तो रतन एकदम सही है और उसमें एक रतन जो जोड़ा वो पत्थर का जोड़ दिया, तो वैल्यू में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के संकल्प चलेंगे कि ये 9 भी रियल हैं या मिक्स हैं, क्योंकि एक पत्थर देख लेने से वो 9 पर भी डाउट चला जाता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना कि ये 9 भी जो रियल रतन जोड़े हैं ये ओरिजिनल है या मिक्सिंग है। इसीलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का टेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है। इसीलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासीबन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। तो ये कौन इंतजार कर रहे? प्रकृति। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, वो है फरिश्ता। जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात
अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है। कहीं बहुत कहते हैं मेरा बाबा से बहुत प्यार है, मेरा बाबा से बहुत प्यार है। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि मेरा बाप से बहुत प्यार है। क्या वर्णन करें, मेरा बाबा से बड़ा प्यार है। अरे मैं आपको बता नहीं सकती मेरा बाबा से कितना प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं। कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं। वे सब हैं कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। जो सिर्फ ये कहते हैं मेरा बाबा से बड़ा प्यार है, मेरा बाबा से बड़ा प्यार है, जो सिर्फ अभी तक ये कहते ही रहते हैं, तो मानो कि भक्ति का अंश अभी रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। मेरा ना बाबा से बहुत प्यार है, आपको नहीं पता मेरा बाबा से कितना प्यार है, वो ऐसे ही कहते रहेंगे। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा ये बात कभी नहीं कहेंगे। भक्त योगी आत्मा ही कहेंगे। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसीलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलाना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। कोई ये ना सोचे कि सतगुरु का रूप माना धर्मराज। सतगुरु के लिए गायन है कि उसकी आज्ञा सिर माथे, ये गायन है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो। महान अंतर में नहीं मिलो कि बाप कैसा बच्चे कैसे। महान अंतर में नहीं मिलो, समान बनकर मिलो। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो। महान अंतर में नहीं मिलो, समान बनकर मिलन में बहुत मजा है।
ये मजा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहां गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बार विजयी बने फिर कमजोर बन गए। तो यह अनेक प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। बहुत बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड कोड चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। प्यार तो भक्त भी कर लेता है पर निभा नहीं पाता है। तो प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, प्यार करने वाले। अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते? लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं? तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। अपने आप को नंबर देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले। कोई ये सोचे मैं चार्ट रखता हूं तो मैं विशेष हूं, ऐसे भी बहुत निकले। अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले, जो अपने आप को ये सर्टिफिकेट कि मेरा बाबा से बड़ा ही प्यार है, उन्हें छोटी सी बात तो बर्दाश्त नहीं होती। ये कैसा प्यार है बताओ ना। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये हमने सोचा था, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसा प्यार है? हर बात में राजी तो हो नहीं। जो खुद राजी नहीं वो दूसरों को क्या राजी करेगा? तो सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। कोई ये सोचे मैं तो रोज चार्ट लिखता हूं तो मेरा नंबर 1 हो गया। ऐसे चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले। अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ हैं। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। ऐसा वाला नंबर 1 चाहिए ना। आप अपने आप को ही नंबर दिए जा रहे हो। अरे मेरा तो स्थिति बड़ी अच्छी है, और साथ वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इसकी स्थिति, इसके मन में पता नहीं क्या क्या चलता है, ये तो बड़ी फीलिंग वाली आत्मा है, इसको तो अपमान बड़ी जल्दी फील होता है, ये तो क्रोध बड़ी जल्दी करती है। साथ वाले ऐसा कह रहे हो और आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि मैं तो नंबर 1 बन गई आत्मा, मैं तो बाप समान हो गई हूं, मेरा तो बाबा से बड़ा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार प्यार कहते रहने वाले का प्यार होता नहीं है, वो सिर्फ गायन ही है। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती, तो बाप की बात भी सुननी चाहिए ना।
ये बार बार कहना क्यों पड़े कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती? बताओ। दूसरे बोले कि इसका बाबा से ना बड़ा प्यार है। करना विचार, आज की मुरली बहुत जबरदस्त है। आप अपने अंदर टटोल सकते हो कि जो तपस्या करे उसकी रिजल्ट सुनाई जा रही है। अपने आप को ही सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत ही निकले हैं। सेकंड नंबर वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले कि इसको कहेंगे नंबर 1। सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे साथ, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वो संतुष्ट ही नहीं होता। ध्यान से सुन रहे हो? जैसे कहीं सोच लेते हैं ना कि अरे हम ना सबको संतुष्ट करना चाहते हैं, पर किसी ना किसी आत्मा का मेरे साथ ना कड़ा हिसाब किताब है, वो संतुष्ट ही नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो कम से कम, तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। माना संगठन के अंदर 95% आत्माएं आपसे संतुष्ट होनी चाहिए, ये आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ है, लेकिन 95% आत्माओं का सर्टिफिकेट आपको मिले कि हां हम इनसे संतुष्ट हैं। वो मुंह से नहीं कहेंगे, आपके साथ होने वाले व्यवहार से आपको पता चल जाएगा। अगर 5% है जिनके साथ आपका कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दें। कई ऐसे भी कहते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है? कौन बनता है आज के डेट में? कौन है सबसे संतुष्ट? कोई नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। सुनो फिर आज बाबा ने क्या बताया है। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है? ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। जो ये हम सारा दिन में व्यवहार करते हैं ना, ये कोई साधारण कर्म नहीं है, इससे आपका पूरा रिकॉर्ड बन रहा है। कहीं सोचते हैं हमको स्टेज मिलेगी, हम भाषण करेंगे तो हमारे भाषण से कोई संतुष्ट होएगा? नहीं। आपके कार्य व्यवहार में आने वाले जितनी भी आत्माएं हैं या जिसके भी आप संबंध संपर्क में आते हो, आप अपने व्यवहार से ही उसको संतुष्ट करते हो, चाहे कोई भी कर्म हो उसके साथ आपका, तभी वो आपको सर्टिफिकेट देगा ना। घर में एक माँ है, अपने बच्चों को संतुष्ट करती है, उसकी पालना करके, अच्छे संस्कार देके। आप ऑफिस में जाते हो, कार्य व्यवहार में उनके साथ, अपने कुलीग के साथ कभी भी मान अपमान इस तरह की भावनाएं नहीं रखते हो, एक समान दर्जा रखते हो, तो उन्हें संतुष्ट करते हो, उनसे सर्टिफिकेट लेते हो। कहीं पर भी रहते हो, कोई भी छोटा मोटा भी कार्य करते हो, किसके सहयोगी बन जाते हो, हाथ से हाथ देकर दूसरे को हेल्प करते हो, तो भी तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये आत्मा महान है। तो अब आप अपने आप को जरूर चेक कर लेना, जरूर चेक करना। जब भी आप किसी के साथ व्यवहार में आते हो तो वो आपको दुआएं देता है या नहीं देता है, इसी से सर्टिफिकेट मिलता है। ये कोई ऐसी स्टेज नहीं है कि आपका एक एग्जाम रखा जाएगा, कॉपी पेन लेकर और एक कुर्सी बैठाया जाएगा, कुर्सी पे चलो चलो बताओ कौन। ये वो खेल नहीं है। अब आप आगे और सुनो। अब दादियां सामने बैठी हैं, बाप दादा के सामने, और बाबा ने ये प्रश्न किया सभी से, बताओ। और दादी को ये सदा याद रहा कि 95% आत्माएं संतुष्ट होनी चाहिए, 5% कोई हिसाब किताब या जेलसी के वश, ईर्ष्या के वश वो आपके साथ ऐसा सोच सकती हैं। 5% आत्माएं,
लेकिन 95% दिल से दुआएं दें। कहीं ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे भी नाराज हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी हैं। कहीं ऐसा सोचा था, बड़ों से भी तो सब नाराज ही रहते हैं। जैसे मान लो दादी बैठी हैं, अब दो व्यक्ति आए हैं, अब आगे कहानी सुनना। अब दादी से सब राजी हैं या नहीं राजी हैं, ऐसे तो बड़े कहेंगे हम राजी हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो दादी क्या निर्णय देगी। अब जिसके साइड में चली गई दादी तो वो राजी, जिसके साइड नहीं गई वो नहीं राजी। अब सुनना, कहीं ये कहते हैं कि ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता है जिससे सभी राजी हों। तो बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे भी नाराज हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी हैं। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है। आज विशेष पॉइंट है ये बहुत बड़ा। कई सोचते हैं ना कि सबसे सब राजी नहीं होते, अरे बड़ों को जज बनना पड़ता है। तो दो में से एक की बात हां करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, जिसकी बात हां कर दी, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे यह भी अच्छे नहीं है, कि ये तो देखो उसकी साइड ले ली, तो उनके लिए वो भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हां करेगा या दोनों को हां करेगा, तो वह बातें अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, कई कहते हैं ऐसे कि हम तो सबके साथ अच्छा करते, कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसके साथ अच्छा कैसे कर ले, हम सबके साथ अच्छा करते, वो बुरा करे तो हम अच्छा कैसे करते उसके साथ। अरे तुम्हारा रजिस्टर साथ वाले ने नहीं रखा हुआ, भगवान ने रखा हुआ, तो तुम्हें नंबर किसकी रजिस्टर में चाहिए? अच्छा बनने में मेहनत तो बड़ी लगती है, क्यों? क्योंकि बातें बड़ी सुननी पड़ती हैं। लेकिन जो अच्छा बनने वाला होता है उसको बातों की तरफ ध्यान ही नहीं होता है, ये भी एक बड़ी रियलिटी है। क्योंकि अगर जिसका बातों की तरफ ध्यान होता है या फीलिंग की तरफ, अपमान या मान शान की तरफ ध्यान होता है, वो अच्छा बन ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं ही नहीं खत्म होती। इसीलिए एक स्लोगन भी है हमारा, अच्छा वही बन सकता है जिसकी कोई इच्छा ना हो, और जिसकी कोई इच्छा है वो अच्छा बन ही नहीं सकता। अब कहीं कहते हैं कि अरे ये इच्छा तो होनी चाहिए ना, हम बाबा जैसे अरे ये शुद्ध इच्छा है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये अशुद्ध इच्छा है, और ये इच्छाएं आपको अच्छा बनने ही नहीं देती। कंपैरिजन, ईर्ष्या, घृणा, इसके साथ ऐसा उसके साथ ऐसी सोच वाली आत्माएं अच्छा कैसे बनेंगी? विचार कर लेना। ओके, अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धिवन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज आपने बहुत सारी धारणाएं करनी है, और इतनी सारी धारणाएं अगर आपने जीवन में अपना ली तो फिर तो कमाल हो जाए। और आज की मुरली भी धारणाओं पर ही है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज थोड़ा बाबा
तपस्या वर्ष में तपस्या नहीं करके विचित्र विचित्र बातों के खेलों में चले जाने के कारण जो ये बातें सुनाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दूसरों की बातें ले आते हैं, पता नहीं क्यों। बाबा ऐसा नहीं होता, बाबा देखो ना ये हो गया, बाबा देखो ना वो हो गया। कभी अपना चेकिंग भी करिए हमने, हम क्या कर रहे हैं। जिस घड़ी यथार्थ हमारी अपनी चेकिंग होने लगेगी, उस घड़ी हमारी नजर दूसरे पर नहीं जाएगी। आज का वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी यह संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। आज का स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं।